हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ 120 प्लस। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज़। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी NCERT इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे जियोग्राफिया, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 9th क्लास का जो जियोग्राफिया है, उसे हम स्टार्ट करेंगे NCERT जियोग्राफिया क्लास 9th। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है वो है इंडिया, साइज़ एंड लोकेशन। साइज़ और लोकेशन के बारे में हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लियर कराना चाहता हूँ, कंसेप्ट हैं जो यहाँ पे आपको आगे इस चैप्टर में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, और उसका क्लियर होना इस टॉपिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम देखें यहाँ पे, ये अगर हम देखते हैं, ये है वर्ल्ड का, अगर हम देखें ऐसी है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 3 लाइनें हैं वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ये लाइन है, ये इक्वेटर है। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये डिवाइड करती है पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसमें इसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये जो लाइनें हैं यहाँ पे, ये क्लियर करती हैं यहाँ पे एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देन उसके बाद साउदर्न हेमिस्फीयर। इतना समझ आ गया यहाँ पे। उसके बाद एक लाइन यहाँ से जाती है फ्रेंड्स, ऊपर से। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से जाती है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे ये होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो जाती है, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर से एक लाइन यहाँ पे जाती है, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहते हैं, नीचे वाली को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 लाइनें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब फ्रेंड्स, एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ऊपर से लाइन, ये जो नीचे को आ रही हैं, ये क्या हैं? ये हैं लॉन्गिट्यूड। क्या हैं? ये हैं लॉन्गिट्यूड। ऊपर से नीचे अगर लाइनें आएंगी, लॉन्गिट्यूड इनको हम कहेंगे। और यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ जाएंगी, इसको हम लैटिट्यूड कहेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे इस वीडियो के लिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन ये बहुत ही ओल्ड सिविलाइजेशन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है। जैसा कि इजिप्ट्स, और उसके बाद हम देखते हैं मेसोपोटामिया, उनमें से इसका शुमार किया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये बहुत ही रिच सिविलाइजेशन है, एंशिएंट दौर से चली आई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं लास्ट 5 डिकेड्स के अंदर जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान के अंदर होती हैं, 5 डिकेड्स। अब यहाँ पे वो डिकेड्स आता है, तो इसका समझना ज़रूरी है। डिकेड्स जो होता है, ये 10 साल का एक डिकेड्स होता है। तो लास्ट 5 डिकेड्स में बहुत सी डेवलपमेंट होती है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। किस में? इंडस्ट्रीज में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। ओवरऑल यहाँ पे बहुत सी डेवलपमेंट होती हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब बात की जाएगी यहाँ पे लोकेशन की। ये जो लोकेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC, KS या क्लास 4, चाहे कुछ भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जियोग्राफी पोर्शन होगा, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब लोकेशन की बात की जाए, तो लोकेशन में इंडिया जो है, ये बहुत ही वास्ट कंट्री है। जैसा कि ये बहुत ही बड़ी कंट्री है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस हैं, रिलीजियस हैं, और यहाँ पे जो रीजन्स है वो भी डिफरेंट हैं। बहुत ही वास्ट है, वास्ट सिविलाइजेशन है और वास्ट कंट्री है, ठीक। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है इसकी लोकेशन, ये पड़ती कहाँ है, कौन सी जगह पे इसका वर्ल्ड में कहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है। अब देखेंगे द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन, जो लैंड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो है मीन्स इन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का कंसेप्ट यहाँ पे आपको बताया। तो लैटिट्यूड यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं, वो कहाँ पे है? 8 4 नॉर्थ में। कहाँ? 8 4 नॉर्थ एंड 37 6 नॉर्थ में, ठीक है। एंड लॉन्गिट्यूड 68 7 ईस्ट एंड 97 25 ईस्ट में, ये हमारी लोकेशन है। नीचे हम यहाँ पे फिगर दी गई है, मैप दिया गया, उसमें हम देखेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर आते हैं हम, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ से जाती है इक्वेटर, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। ये इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसी में हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं।
अब जो एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइन जाती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वो यहाँ से होते 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 तो सीधा हिंदुस्तान को डिवाइड करती है दो हिस्सों में, ठीक है। हिंदुस्तान के 7 स्टेट से होते होते जाती है, गुजरात से लेकर यहाँ से जाके निकलती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आई होप इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, यहाँ पे ये जो है ये लॉन्गिट्यूड यहाँ से जाता है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और लैटिट्यूड यहाँ से यहाँ इस साइड जाती हैं इन लाइनों को, तो यहाँ पे इंडिया की एग्जिस्टेंस हमने देखी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। जैसा ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने आपको बोला कि डिवाइड करती है इंडिया को दो हिस्सों में, ठीक है, इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स टू द साउदर्न ईस्ट एंड साउदर्न वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। मेन लैंड यहाँ पे इसका जो लैंड आती है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है अगर हम यहाँ पे देखें द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, आइसलैंड की बात की जाए यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आइसलैंड भी है, कहाँ पे, इस साइड में और इस साइड में, बे ऑफ बंगाल वाले साइड पे यहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे जैसे अंडमान और निकोबार है। अरबियन सी में हम देखेंगे लक्षद्वीप आइसलैंड, इस तरह हमारे पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपका यहाँ पे कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड है ये कहाँ पे पड़ते हैं, ये मैं आपको जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। लक्षद्वीप आइसलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी रिस्पेक्टिवली, ओके। फाइंड आउट, ये यहाँ पे फाइंड आउट दीज ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, ये मैंने आपको फाइंड आउट यहाँ पे निकाल के दिए जैसा कि, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप आपको जो लोकेशन है ये समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे साइज़ की, ठीक। साइज, द लैंड मासेस ऑफ इंडिया हैज़ एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है याद रखने वाली बात है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसी कापी पे भी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ओके। आई होप आपने लिखा होगा। इंडियन टोटल एरियाज कंट्रीज फ्रॉम अबाउट, यहाँ पे एरियाज अकाउंट्स फॉर अबाउट, जो अकाउंट्स यहाँ पे है हमारे पास फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। 2.4 कितना, 2.4 हम कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के साथ, ठीक है, लैंड्स का, ओके। फ्रॉम द फिगर, यहाँ पे फिगर दी है 1.2, इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एक बात और, ये आगे 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, यहाँ पे हम देखते हैं कितनी है, 15,200 किलोमीटर, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूड अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप 7, यहाँ पे हम देखते हैं 7,516.6 किलोमीटर है। ये जो है ये हम देखते हैं लैंड बाउंड्री है, और ये यहाँ पे हम देखते हैं जो आइसलैंड वगैरह है वो है यहाँ पे इसका बाउंड्रीज, ठीक है। इंडिया इज बाउंड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन, यहाँ पे माउंटेन यंगफोल्ड आता है इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में हमें कौन सा आता है, माउंटेन। नॉर्थ ईस्ट साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये आप लोकेशन आप यहाँ पे मैंने आपको जैसे दिखाया था, इट बिगेन टू टॉपर एंड एक्सटेंड टू आर द इंडियन ओशन, डिवाइड it into the two seas, the Arabian Sea and the West Bay of Bengal। जैसा कि यहाँ पे अरबियन सी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया था, ये ऊपर ये और ये, ठीक है, ये इसी की बात हो रही है, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे फ्रेंड्स। तो आगे अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 हॉर्सेस। अब यहाँ पे जो टाइम की प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस साइड सूरज ये हम देखेंगे गुजरात में, गुजरात 2 घंटे पीछे है इससे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ सनराइज होता है, कहाँ से, इस साइड से अरुणाचल प्रदेश से सनराइज होता है। तो ये जो यहाँ पे इसका जो टाइम डिफरेंस है यहाँ से लेकर 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसके आगे हेंस टाइम्स अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियंस ऑफ
इंडिया, तो इंडिया की यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 80 टू 30 ईस्ट में पासिंग थ्रू द मिर्ज़ा मिर्ज़ापुर से यहाँ पे होते हुए जाती है हमारी जो टाइमिंग हमने यहाँ पे रखा है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ये कितने डिग्री से जाती है, 80 टू 30 ईस्ट से, ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी से, मिर्ज़ापुर से हो। इट्स टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम, ये हमने लिया है स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम हमने लिया है। तो ये यहाँ किससे जाते हैं, यूपी से होते हुए, ठीक है। लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आई होप ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ पे आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और यहाँ पे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू।